एक गहरी दार्शनिक कहानी जो ब्रह्मांड के रहस्य और मानवीय चेतना के सार को उजागर करती है। ये कहानी बोल्ट्जमैन ब्रेन हाइपोथेसिस, जिसमें एक व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसकी रियलिटी संभवतः सिर्फ उसका दिमाग हो सकता है, जो ब्रह्मांड के शून्य में एक अस्थायी चेतना के रूप में उत्पन्न हुआ। कहानी वास्तविकता, अस्तित्व और चेतना की सीमाओं को चुनौती देती है, जहां एलेक्स ग्रे की खोज अंततः उसे अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने को मजबूर कर देती है। पिनाकिन प्रोडक्शन प्रेजेंट्स द ब्रेन इन द बॉय। कहानी की शुरुआत डॉक्टर एरिन वाकर, एक प्रसिद्ध भौतिकवादी और दार्शनिक के साथ होती है। वो छात्रों और वैज्ञानिकों के समूह को बोल्ट्जमैन ब्रेन हाइपोथेसिस पर लेक्चर दे रही होती है। वो समझाती है कि कैसे चेतना ब्रह्मांड के शून्य में अचानक उत्पन्न हो सकती है, वो भी बिना किसी शारीरिक रूप के, और ये विचार हमारी वास्तविकता पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर देता है। डॉक्टर वाइकर बोलती हैं, बोल्ट्जमैन ब्रेन हाइपोथेसिस हमारे अस्तित्व के हर पहलू को चुनौती देती है। सोचिए, अगर आपकी पूरी वास्तविकता, आपके विचार, यादें, भावनाएं महज एक अस्थायी भ्रम हो जो कि एक मस्तिष्क के रूप में शून्य में अचानक उत्पन्न हुआ हो। श्रोता उत्सुक और कुछ भ्रमित दिखाई देते हैं। डॉक्टर वाकर आगे बोलती हैं, ये मस्तिष्क, जिसे बोल्ट्जमैन ब्रेन कहा जाता है, शून्य में अपने काल्पनिक अकेलेपन का अनुभव नहीं कर सकता। यह अपने आसपास एक काल्पनिक वास्तविकता, रिश्ते और जीवन की रचना कर सकता है, लेकिन ये सब अस्थायी होते हैं, एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना के रूप में। दूसरी ओर एलेक्स ग्रे को दिखाया जाता है, एक सफल टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सिमुलेशन पर काम कर रहे होते हैं। एलेक्स की जिंदगी लगभग परफेक्ट होती है। उसकी एक बड़ी कंपनी होती है। एलेक्स की कंपनी मानवीय चेतना को डिजिटल दुनिया में अपलोड करने के कगार पर होती है, लेकिन जैसे जैसे वो इस खोज में आगे बढ़ता है, उसे अपनी यादों में ब्लैंक स्पेस और अजीब अनुभव होने लगते हैं। पहली अजीब घटना, एक सुबह एलेक्स अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। अचानक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द धुंधले हो जाते हैं और बार बार दोहराने लगते हैं। एलेक्स चौंकता है, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। एलेक्स को लगता है कि ये एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है और इस बात को वो अनदेखा कर देता है। बाद में जब वो अपनी पत्नी एलिजाबेथ से बात कर रहा होता है, तो उसे एक अजीब सा डेजावू महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो ये बातचीत बार बार कर चुका है, बल्कि ऐसा लगता है कि समय अपने आप को दोहरा रहा है। संदेह का अनुभव, एलेक्स अपनी यादों में खालीपन और अपने आसपास के रिश्तों में बदलाव महसूस करने लगता है। वो अपने मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने लगता है और फिर वो एक प्रसिद्ध मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मैन से मिलने का फैसला करता है। डॉक्टर मैन, ये बस तनाव का असर है। बड़े पदों पर काम करने वाले लोग अक्सर इस तरह के लक्षण का अनुभव करते हैं, लेकिन एलेक्स को ये साधारण स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं लगता। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये गड़बड़ बुनियादी गलती हो सकती है। बोल्ट्जमैन ब्रेन हाइपोथेसिस की खोज। एक रात जब एलेक्स ऑनलाइन वीडियो देख रहा होता है, तो उसे स्क्रॉल करते हुए अचानक डॉक्टर एरिन वाकर के बोल्ट्जमैन ब्रेन हाइपोथेसिस पर एक वीडियो मिलता है। वो व्याख्यान उसकी खुद की स्थिति से मेल खाता हुआ नजर आता है। डॉक्टर वाकर वीडियो में, अगर हमारी पूरी वास्तविकता महज एक मस्तिष्क द्वारा बनाई गई अस्थायी कल्पना है, तो क्या हम वाकई अस्तित्व में जी रहे हैं? यह विचार एलेक्स के दिमाग पे जोर देता है। और क्या यह खुद एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो सकता है? क्या उसकी पूरी जिंदगी, सफलता और रिश्ते सब कुछ मात्र एक भ्रम है? डॉक्टर वाकर से मुलाकात। एलेक्स अपने क्वेश्चंस के समाधान की खोज के लिए डॉक्टर वाकर से मिलने का निर्णय करता है। वो डॉक्टर वाकर से मिलने उसके लैब में जाता है। डॉक्टर वाकर अपने लैब, जो कि एक अत्याधुनिक रिसर्च लैब होती है, जहां डॉक्टर वाकर क्वांटम कंप्यूटर में सिमुलेशन पर काम कर रही होती है। डॉक्टर वाकर गहराई से सोचते हुए बोलती है, आपकी स्थिति ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो। एलेक्स अपने अजीब अनुभवों के बारे में बताता है और डॉक्टर वाकर इस परिकल्पना पर गहराई से सोचने लगती है कि क्या एलेक्स कभी बोल्ट्जमैन ब्रेन हो सकता है। अब सत्य की खोज, प्रयोग की योजना। एलेक्स और डॉक्टर वाकर एक साथ मिलकर एक प्रयोग करने की योजना बनाते हैं, ताकि वो पता लगा सके कि एलेक्स वास्तव में कोई बोल्ट्जमैन सिमुलेशन है या नहीं। ये प्रयोग एलेक्स की मानसिक स्थिति को और अधिक कमजोर बना देता है। उसकी वास्तविकता और अधिक टूटने लगती है। उसे अपने आसपास की चीजें बदलती हुई नजर आने लगती है और समय अजीब तरीके से चलने लगता है। दुनिया का बिखरना। जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ता है, एलेक्स की पत्नी एलिजाबेथ भी बदलने लगती है।
वो कभी एक व्यक्ति की तरह लगती है तो कभी एक प्रोग्राम्ड सिमुलेशन की तरह। एक दिन जब एलेक्स एलिजाबेथ से बात कर रहा होता है तो उसका चेहरा अचानक बदल जाता है, उसकी आवाज किसी और की तरह हो जाती है। एलेक्स घबरा जाता है। एलेक्स डरते हुए कहता है, तुम असली नहीं हो ना? एलिजाबेथ के चेहरे पर अजीब सा भाव होता है। वो फिर बदल जाती है, पागलपन की ओर। एलेक्स की मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है। वो अब किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक इल्यूजन है। वो अपने लैब में अकेला रहने लगता है, दिन रात सिमुलेशन के डाटा का विश्लेषण करने लगता है। एक अंतिम प्रयोग। आखिरकार एलेक्स और डॉक्टर वेकर ने मिलकर अंतिम प्रयोग किया जिसमें यह साबित हो सके कि क्या एलेक्स की वास्तविकता सच में एक सिमुलेशन है। जैसे ही प्रयोग शुरू होता है, एलेक्स की दुनिया उसके सामने धुंधली होने लगती है। दीवारें गायब हो जाती हैं, धरती नीचे से खिसक जाती है और एलेक्स खुद को एक शून्य में उड़ता हुआ पाता है। डॉक्टर वाइकर बेहद चिंतित होकर कहती है, ये वो क्षण है एलेक्स, अब हमें सच्चाई का पता चलेगा। एलेक्स की मानसिक स्थिति टूटने के कगार पर। उसे इस निर्णय का सामना करना पड़ेगा कि वो इस वास्तविकता को स्वीकार करेगा जिसमें वो रह रहा है, या फिर इस वास्तविकता जिसमें वो रह रहा है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अंतिम निर्णय। अंत में प्रयोग ये साबित करता है कि एलेक्स की वास्तविकता मात्र एक इल्यूजन है और एक कृत्रिम निर्माण है, लेकिन ये कहाँ से बनी और कहाँ से आई इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं था। ये हो सकता है कि ये किसी उच्च सभ्यता जिसे हम गॉड कहते हैं का एक सिमुलेशन हो जिससे वे मनुष्य की चेतना के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। डॉक्टर वाइकर गंभीरता से बोलती है, ये निर्णय अब तुम्हारा है एलेक्स। क्या तुम इस वास्तविकता को स्वीकार करोगे जहाँ तुम रह रहे हो, चाहे जो भी हो, या फिर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दोगे? एलेक्स गहरे शून्य में खड़ा है, उसके चेहरे पे भय और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ बंद हो जाती है। ये निर्णय एलेक्स की धुंधली दृष्टि में एक निर्णय के संकेत मिलते हैं। कहानी का अंत क्वेश्चन मार्क के साथ होता है कि क्या हम सब बस एक बोल्ट्जमैन ब्रेन है जो कि सुनने में भ्रमित हो रहे हैं। मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और भी दिलचस्प कहानियों और साहसिकताओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचारों को नीचे कमेंट में साझा करें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगता है। अगली बार तक कल्पना की जादुई दुनिया की खोज जारी रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।